बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है बटन। आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक 1 है उसका सबसे पहला चैप्टर है बटन। सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शॉर्ट स्टोरीज़ का हो जाए, क्योंकि ये पूरी बुक जो है आपकी ये शॉर्ट स्टोरीज से रिलेटेड है। शॉर्ट स्टोरीज़ जैसा कि नाम है शॉर्ट स्टोरीज़, छोटी कहानी से अब क्या मुराद है? छोटी कहानी या शॉर्ट स्टोरी ये बेसिकली मॉडर्न रीडर के लिए डिवाइस की गई कि मॉडर्न रीडर जो है उसके पास टाइम नहीं है नॉवेल्स पढ़ने का 300 सफ़ों के, तो वो क्या कर उनके लिए राइटर्स ने एक नया जॉनरा जो है वो डिवाइस किया और उसका नाम रख दिया शॉर्ट स्टोरी। जैसे नॉवल में एक स्टोरी होती है, वैसे इसमें एक कहानी है मुकम्मल लेकिन छोटी है, मतलब रीडर को एंटरटेनमेंट पूरी मिल रही है लेकिन टाइम थोड़ा उसका जो है वो उसमें खर्च हो रहा है। तो शॉर्ट स्टोरी बेसिकली मॉडर्न रीडर की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए जो है वो राइटर्स ने एक नया जॉनरा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया लिटरेचर में। तो जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो कुछ लिटरेचर का हमें पता होना चाहिए कि हमें लिटरेचर को कैसे पढ़ना है। हमारी ये पूरी बुक 1 जो है ये लिटरेचर से है रिलेटेड, इंग्लिश लिटरेचर, मतलब कि इंग्लिश राइटर्स ने लिखी हुई हैं चीज़ें जो उनके लिटरेचर में हैं और हमारी बुक में शामिल की गई हैं। बटन टाइटल है हमारे लेसन का। टाइटल क्या इंपॉर्टेंस रखता है? आपको पता होगा, आप कोई ड्रामा कोई मूवी देखते हैं, उसका जो टाइटल है वो हमेशा कैप्चर करता है रीडर को या व्यूअर को। तो ये जो टाइटल होता है दैट टेल्स द स्टोरी। जो बड़े बड़े लिटरेरी लोग होते हैं उन्हें टाइटल से समझ आ जाती है भाई क्या थीम होगी इसके अंदर। अभी हम जब आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे तो आप खुद ही से, मेरे साथ जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही से अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे कि इस टाइटल में ये बात है तो मतलब स्टोरी में ये बात होने वाली है। अब इस टाइटल में बटन एक ही वर्ड है रेपिटेशन के साथ। अब इस वर्ड की रेपिटेशन से राइटर हमारे ऊपर कुछ इफ़ेक्ट क्रिएट करना चाह रहा है। बटन जैसे आपके सर पे कोई चीज़ सवार होती है तो आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। इसी तरह इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है, उसके सर पे बटन सवार है। बटन आप देखेंगे पूरी स्टोरी में बटन का जिक्र है। अब वो बटन क्या है, वो क्या है, वो हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें उसमें पता चलेगा। बटन एको भी है। जब आप कोई एक आवाज़ देते हैं तो फिर आगे से आवाज़ आती है। जैसे बहुत से क्रिटिक्स ने कहा ये ज़मीर की आवाज़ भी हो सकती है, ये उसके ज़मीर की आवाज़ है, ये गूंज है उसके ज़मीर की। तो बटन को अगर हम एक्सप्लेन करने लगें तो एक लेक्चर तो उसमें ही हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये हमारे सिलेबस से इतना कोरिलेट नहीं करती चीज़, इसलिए हमें सिर्फ बटन, मैं आपको सिर्फ टाइटल पे इतना ही बता सकती हूँ कि क्योंकि बटन इम्पोर्टेंट है इसलिए ये टाइटल इम्पोर्टेंट बटन के लिए रखा गया है। बटन इसका नाम रखा गया है। अब हम आए अपने लेसन की तरफ। कोई भी स्टोरी पढ़ने से पहले एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कैरेक्टर्स का। कैरेक्टर्स कौन से हैं इस स्टोरी में? हमारे स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं। हमारे स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं। नॉर्मा फर्स्ट कैरेक्टर है, आर्थर सेकंड कैरेक्टर है और थर्ड कैरेक्टर है मिस्टर स्टीवर्ट। ओनली 3 कैरेक्टर्स, शॉर्ट स्टोरी है। 3 कैरेक्टर्स ही आपको इसमें मिलेंगे। मेन कैरेक्टर इज नॉर्मा, जिसका जिक्र मिसेस ल्यूस के नाम से भी होगा एक आध जगह पे। फिर है आर्थर। नॉर्मा एंड आर्थर आर हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी हैं ये। और एक थर्ड कैरेक्टर है हमारी स्टोरी में, वो है मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, नॉर्मा कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और आर्थर कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, ये हम जब स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। अब हमने जब बुक 1 पढ़नी है स्टूडेंट्स, तो हमने इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है। एक लेसन जो आपका बुक 1 का है वो आपके कौन कौन से स्फीयर्स को ऑक्यूपाई करेगा।
आपके ट्रांसलेशन, आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपके सिनोनिम्स, आपके एमसीक्यूज, आपकी पंक्चुएशन, ये 5 एरियाज कवर करने हैं आपके एक लेसन में, ठीक है। अब जब हम तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपका 15 नंबर का एक क्वेश्चन है जो कवर करेगा ये लेसन। फिर क्वेश्चन आंसर भी आएगा इसमें से, कोई 1 नंबर का, 2 नंबर का, सॉरी, कोई एक क्वेश्चन। फिर आपका इसमें सिनोनिम्स भी आएंगे, इसमें से आपके एमसीक्यूज भी आएंगे, इसमें से आपका पंक्चुएशन का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होगा। अब हम अपना तर्जुमा शुरू करते हैं। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, a cube shaped carton sealed with tape, their name and address printed by hand. Mr. and Mrs. Arthur Lewis, 217E 37th Street, New York, New York 10016. The package was lying by the front door. लफाफा सदर दरवाजे के पास पड़ा था। फ्रंट डोर का मतलब है सदर दरवाज़ा, आपके घर का जो मेन दरवाज़ा होता है उसको सदर दरवाज़ा बोलते हैं। पैकेज का मतलब पार्सल, लफाफा। A cube shaped carton sealed with tape, एक मकाब नुमा डब्बा जिसको फीते से बंद किया गया था। एक मकाब नुमा डब्बा जिसे फीते से बंद किया गया था या जिसे टेप लगाई गई थी। मकाब नुमा आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मकाब नुमा क्या होता है? इस शेप में, ये है मकाब नुमा डब्बा। Their name and address printed by hand, उनका नाम और पता हाथ से दर्ज था। हाथ से दर्ज था मतलब कोई प्रिंट नहीं हुआ था, लिखा हुआ है। तो राइटर ने बताया है कि प्रिंटेड बाय हैंड, हाथ से दर्ज था। मिस्टर एंड मिसिज आर्थर ल्यूस, अब ये आप देखें जो आगे लिखा गया है वो इसको इन्वर्टेड कॉमास में राइटर ने लिखा है, मिस्टर एंड मिसिज आर्थर ल्यूस, 217E 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016, कि मिस्टर और मिसिज आर्थर ल्यूस के लिए ये डिब्बा है। 217E 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016, मतलब ये उनके घर का पता है। नॉर्मा पिक्ड इट अप, पहला जो करेक्टर है हमारा विद नेम वो इंट्रोड्यूस हुआ है नॉर्मा। इससे पहले मिस्टर एंड मिसिज आर्थर ल्यूस, हस्बैंड का नाम आर्थर है, पूरा नाम उसका आर्थर ल्यूस है, तो मिस्टर आर्थर ल्यूस एंड मिसिज आर्थर ल्यूस। लेकिन जो करेक्टर का असल नाम है वो है नॉर्मा, जो पहली दफ़ा हमारे लेसन में इंट्रोड्यूस हो गया। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने इसे उठाया, अनलॉक द डोर, दरवाज़ा खोला, एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और कमरे में चली गई। अपार्टमेंट का मतलब कमरा, अनलॉक्ड का मतलब है खोला, लॉक्ड बंद किया, अनलॉक्ड खोला। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी अंधेरा हो ही रहा था। अब आपने स्टूडेंट्स कुछ बातें हैं, जो टिप्स हैं जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, आपने उनको हमेशा के लिए याद रखना है। वो सिर्फ इस लेसन के लिए नहीं है, वो आपके लिए फॉरएवर यूज़ के लिए। जैसे जस्ट का एक्सप्रेशन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी अंधेरा हो ही रहा था। जस्ट का एक्सप्रेशन जब भी हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है अभी। जैसे मैंने आपको कहना है मैं अभी आ रही हूँ, तो मैं आपको कहूँगी आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी आ रही हूँ, मतलब ठीक है। तो जस्ट का एक्सप्रेशन आप अभी जो काम करने लगे हैं उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब जस्ट गेटिंग डार्क, राइटर ने ये क्यों कहा? हमें तो नहीं ज़रूरत थी ये बात जानने की कि बाहर अंधेरा है या रोशनी है या बाहर कैसा मंजर चल रहा है, लेकिन राइटर ने यहाँ पे इस बात को डालकर हमारा एक माइंड सेट किया है कि स्टोरी में कहीं कुछ अंधेरा छाने वाला है। जब आप कोई मूवी, कोई ड्रामा देखते हैं तो उसमें पीछे कोई बैकग्राउंड सीन होता है, कहीं पे समंदर की लहरें दिखाई जाती हैं, कहीं पे चढ़ता हुआ सूरज दिखाया जाता है, कहीं पे डूबता हुआ सूरज दिखाया जाता है। उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सूरज दिखा रहे हैं आपको, नहीं। अगर चढ़ता हुआ सूरज दिखा रहे हैं तो आपका माइंड सेट किया जा रहा है कि कुछ राइज होने वाला है, और अगर डूबता हुआ सूरज दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है कुछ डूबने वाला है। उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे अगर अंधेरा छा रहा है तो मतलब जो करेक्टर्स हैं उनकी लाइफ में कहीं कुछ अंधेरा छाने वाला है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, आफ्टर उसके बाद, शी हैड पुट उसने रखी, द लैम्ब चॉप्स
भेड़ की चांपे, चॉप्स का मतलब है चांपे। चांप का गोश्त आपने अक्सर सुना होगा, जो ये पसलियाँ होती हैं, इंसान की पसलियाँ हैं, तो जानवरों के लिए वो चांपे वर्ड इस्तेमाल होता है। पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, ब्रॉयलर का मतलब चूल्हा, ग्रिल, ब्रॉयलर का मतलब क्या है, ग्रिल। उसने ग्रिल में रख दिया है गोश्त भेड़ की चांपों को पकने के लिए। भेड़ की चांपों को चूल्हे पे पकने के लिए रखने के बाद शी सैट डाउन, वो बैठ गई, टू ओपन द पैकेज, लफाफा खोलने के लिए। भेड़ की चांपों को चूल्हे पे पकने के लिए रखने के बाद वो लफाफा खोलने के लिए बैठ गई। अब वो जो लफाफा उठा के लाई है वो लाकर उसने फ़ौरन नहीं खोला, उसने पहले अपना काम किया, जो उसको घर आते ही, मतलब वो जॉब से आई है, उसने आते ही सबसे पहले खाना रखना मुनासिब समझा, मतलब वो घर का काम करना भी पसंद कर रही है, और फिर उसने वो लिफाफा खोलने के लिए वो बैठ गई है। इनसाइड द कार्टन, उस डब्बे के अंदर, वाज अ पुश बटन यूनिट, एक बटन दबाने वाला आला। अब आ गया बटन, जो हमारा लेसन है, जो मेन टॉपिक है, अब उसका जिक्र आया है इस लेसन में कि उस डब्बे के अंदर एक बटन दबाने वाला आला था, फास्टन्ड। अब देखिए आप स्पेलिंग्स पे गौर करें, इसको कई बच्चे फास्टन्ड पढ़ लेंगे, फास्ट के स्पेलिंग के साथ बनाया गया है ये वर्ड, लेकिन ये वर्ड है फासन। आपने अक्सर सुना होगा जब आप बस में ट्रैवल करते हैं, जब आप एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है, फासन योर सीट बेल्ट्स, तो बिल्कुल वही वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। फासन का मतलब है बांधा हुआ, बंधा हुआ। इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट, डब्बे के अंदर एक बटन दबाने वाला आला था, फासन, जिसे बांधा गया था, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे लकड़ी के डब्बे से। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, एक शीशे के मेहराब ने बटन को ढांपा हुआ था। अब ये पहले इस तरह का एक पार्सल है, और अब बटन यूनिट कैसा है वो आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी। एक लकड़ी का वुडन स्मॉल बॉक्स, उसके ऊपर ये एक बटन है, और उसके ऊपर ये मेहराब है शीशे का, ये शीशे का मेहराब है, ये बटन यूनिट है, और ये छोटा लकड़ी का डब्बा जिससे इसको बांधा गया है, फिक्स किया गया है। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, एक शीशे के मेहराब ने बटन को ढांपा हुआ है, ये देखिए आप, इसने इसको कवर किया हुआ है, ढांपा हुआ है। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसको उखाड़ने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह पर बंद था। नॉर्मा ने इसको, शीशे के मेहराब को, इस लकड़ी के डब्बे से उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी जगह पर बंद था। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, जब आपके पास कोई चीज़ आती है, आप सबसे पहले उसके साथ मैकेनिकी करते हैं ना, इसको खोलें, इसको देखें। अब उसने उसको खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुला। अब फिर हम क्या करेंगे, अब हम उसको उलट पलट करके देखेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह नॉर्मा अब उसको क्या कर रही है, टर्न द यूनिट ओवर, उसने आले को पलटा। टर्न ओवर का मतलब है पलटना। एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और एक दोहरा किया हुआ कागज़ का टुकड़ा देखा। फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, दोहरा किया हुआ कागज़ का टुकड़ा। स्कॉच टेप्ड, जो सफ़ेद फीते से लगाया गया था, टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, डब्बे के पैंदे के साथ। अब डब्बे का ये पैंदा है, और उसके साथ जब उसने उसको पलट के देखा तो उसको लगा यहाँ पे एक दोहरा किया हुआ कागज़ का टुकड़ा है, जिसको सफ़ेद फीते से लगाया गया है, सफ़ेद फीते से चस्पा किया गया है। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसको उखाड़ा। अब उसको उखाड़ा है क्योंकि टेप लगी हुई है, तो वो उससे फ़ौरन उतर जाएगा। उसने उसको उतारा या उखाड़ा। अब उसमें भी इन्वर्टेड कॉमास में कुछ लिखा हुआ है, उस पर लिखा है, मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ड आपको रात को 8 बजे मिलने आएंगे। अब इस लाइन में 2 मैसेजेस हैं। विल कॉल ऑन यू, मिलने आएंगे, आपको वो खुद मिलने आएंगे, एट 8 PM। हमें PM ने बता दिया कि कौन से टाइम पे आना है,
रात के 8 बजे, ठीक है, रात के 8 बजे, PM मीन्स रात के 8 बजे। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन PM की हो जाए। PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियन। मेरिडियन वो टाइम है, पोस्ट मेरिडियन, मेरिडियन वो टाइम है जब सूरज बिल्कुल हमारे सर पे होता है। इसके बाद का जो टाइम होगा वो पोस्ट मेरिडियन है, वो PM कहलाता है। तो वो शाम मतलब दोपहर के 12 बजे जब सूरज हमारे सर पे होता है और उसके बाद फिर सूरज ढलने लगता है, उसको PM बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इस लाइन में जो एक PM वर्ड है उसने बता दिया कि रात के 8 बजे उसने मिलने आना है। कॉल ऑन, कॉल का मीनिंग अगर सिर्फ कॉल लिखा जाता तो मीन्स कॉल, वो आपको कॉल करेगा, लेकिन कॉल ऑन मीन्स आपसे मिलने आएगा, ठीक है। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच। नॉर्मा ने बटन वाला आला अपने साथ सोफे पे रख दिया। बटन यूनिट को कहाँ रख दिया उसने? अपने पास, वो जहाँ बैठी है उसके पास एक सोफ़ा पड़ा है। काउच डे बेड को भी कहते हैं, जैसे दीवान होता है, और सोफ़े को भी कहते हैं। तो उसने अपने पास पड़े सोफ़े पे रख दिया। शी री रेड द टाइप्ड नोट। उसने लिखी हुई तहरीर को दोबारा पढ़ा। यह वर्ड है री रेड। री का वर्ड जब भी किसी लफ्ज़ के साथ आ जाएगा, किसी मेन वर्ड के साथ, ये याद रखना है, किसी मेन वर्ब के साथ जब भी री का वर्ड आएगा वो आपको दोबारा का मीनिंग देगा, ठीक है। अब रिपीट एक ऐसा वर्ड है जिसमें ऑलरेडी दोबारा वाली सेंस है और वह मेन वर्ड ही रिपीट है। लेकिन री रेड में भी आप देखिए RE पहले आ रहा है, लेकिन वो रीड का RE है, उसके साथ एक एडिशनल RE लगा रहे हैं जिससे वो दोबारा वाली सेंस हमें दे रहा है। री रेड का मतलब है द टाइप्ड नोट का मतलब री रेड दोबारा पढ़ा उसने लिखी हुई तहरीर को। स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। अब जो उसका जेस्चर है वो कॉमा दे के राइटर ने हमें एंड पर बताया है। पढ़ा है उस तहरीर को तो कैसे पढ़ा है? मुस्कुराते हुए। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ लम्हों के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो बावर्ची खाने में वापस चली गई टू मेक द सैलड, सलाद बनाने के लिए। कुछ देर बाद वो बावर्ची खाने में सलाद बनाने के लिए वापस चली गई। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। अब 8 बजे घर की दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी 8 बजे बजी। I'll get it, नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन। नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी, मैं देखती हूँ। अब हमारा एक क्वेश्चन है हमारे पेपर में पंक्चुएशन का, उसमें जो मेन चीज़ है वो है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस मीन्स जब हम कोई वर्ड स्पोकन में बोलते हैं तो हम उस वर्ड को शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, सुकड़ जाता है वो लफ्ज़। जैसे इसमें ये वर्ड इस्तेमाल हुआ I'll get it। अक्सर जब हम इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो हमें उनकी ज़बान की इतनी जल्दी समझ नहीं आती। उसकी मेन वजह ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं। जब वो फ़्लो में बोलते हैं, जब वो स्पीड में बोलते हैं, अपने फ़्लो में बोलते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की गई है वो है I'll। I'll किसकी कॉन्ट्रैक्शन है? I will की। I will, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा गया है I'll। इसको कॉन्ट्रैक्ट कर तो हम क्या कहेंगे? मैं देखती हूँ, मैं देखूँगी नहीं, क्योंकि उसने किसी को आवाज़ दी है। जैसे हम कहते हैं घंटी बजी है तो हम कहते हैं मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे वो बेशक I'll का एक्सप्रेशन यूज़ कर रही है, लेकिन ये प्रेजेंट का हमें जो है वो सेंस देगा। I'll get it, मैं देखती हूँ। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम रीडिंग। दूसरा कैरेक्टर हमारी स्टोरी में इंट्रोड्यूस हो गया है और वो है आर्थर, जो नॉर्मा का हस्बैंड है। और वो क्या कर रहा है? वो रिहायशी कमरे में पढ़ रहा है, कुछ रीडिंग कर रहा है, न्यूज़पेपर और कुछ ऐसी चीज़। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, आर्थर रिहायशी कमरे में था। अब लिविंग रूम किसको कहते हैं? रिहायशी कमरे को। जैसे आपका एक कॉमन रूम होता है उसको लिविंग रूम कह सकते हैं, जहाँ पे आप सब फैमिली मेम्बर्स इजी माहौल में बैठ के गपशप लगाते हैं, वो आपका लिविंग रूम है। तो आर्थर रिहायशी कमरे में पढ़ रहा था।
देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, एक छोटा आदमी। अब यहाँ पे छोटे से मुराद छोटे कद का आदमी। हॉलवे बरामदा, हॉलवे किसको कहेंगे? बरामदे को। कॉरिडोर जो हमारे घरों में होते हैं कॉरिडोर्स, या आपके कॉलेजेस में होते हैं कॉरिडोर्स, उसको कहते हैं हॉलवे। कॉरिडोर मतलब बरामदा। एक छोटे कद का आदमी बरामदे में खड़ा था। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपनी टोपी उतारी। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जब नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। अब ये एक जेस्चर है। अंग्रेज़ जब आपस में मिलते हैं, जब उनका एक दूसरे से सामना होता है, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो अपनी हैट उतारते हैं। अगर वो दोनों आपस में खड़े बात कर रहे हैं और एक ने हैट पहनी हुई है और दूसरे ने हैट नहीं पहनी हुई, तो इसको डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है। तो इसलिए उसने उससे बात करने के लिए अपनी हैट उतार के उसको रिस्पेक्ट का जेस्चर दिया है, दैट आई रिस्पेक्ट यू। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपनी हैट उतारा, उसने अपनी टोपी को उतारा। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जब नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। मिसेस ल्यूस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने बहुत नरमी से पूछा, मिसेस ल्यूस, क्या आप मिसेस ल्यूस हैं? अब आप देखिए मिसेस ल्यूस के आगे है क्वेश्चन मार्क। मिसेस ल्यूस क्वेश्चन मार्क, क्या ये सवाल है? नहीं, ये सवाल नहीं है, लेकिन इसको सवालिया अंदाज में उसने पूछा है। जैसे आप किसी को पूछते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि आप वही शख्स हैं जिससे आप बात करना चाहते हैं, तो आप उससे पूछते हैं कि आप वही आदमी हैं। तो वो क्योंकि मिसेस ल्यूस से मिलना चाहता है, इसलिए उसने पहले कंफर्म किया है सबसे कि आप मिसेस ल्यूस हैं। तो जब आप इसका तर्जुमा करेंगे तो आप कहेंगे मिसेस ल्यूस, क्या आप, अब आप क्योंकि जब तर्जुमा कर रहे हैं अब आप एक्सप्रेस तो नहीं कर सकते ना, तो आप इसका तर्जुमा करेंगे, क्या आप मिसेस ल्यूस हैं? ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने बहुत नरमी वाले लहजे में पूछा, बहुत नरम अंदाज से पूछा। यस, आगे से मिसेस ल्यूस ने जो जवाब दिया है, हाँ। हाँ के आगे फिर क्वेश्चन मार्क, हाँ के आगे फिर क्वेश्चन मार्क। मतलब वो कहती है हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? उसके इस क्वेश्चन मार्क में ये सेंस डिलीवर हुई कि हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, ये जब आप लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों का पता चलेगा कि गुफ्तगू करते हुए सिर्फ एक ये लफ्ज़ कितनी चीज़ बड़ी बात कन्वे कर रहा है। हाँ, और सवाल भी है, अंदाज में सवाल है उसके। आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, तो आगे से वो जो आदमी, छोटे कद का आदमी मिलने आया है, वो कहता है आई एम मिस्टर स्टीवर्ड। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ हमारा थर्ड करेक्टर हमारी स्टोरी का, कि मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया है स्टोरी का, थोड़ा सा हमने करेक्टर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया। और इस स्टोरी से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट काम था, आपने आज दुरूद पाक पढ़ा, और अगर नहीं पढ़ा तो आप फ़ौरन दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह हाफिज़।